सभी सनातनी हिंदू मित्रों का सनातन रहस्य चैनल पर मैं पंडित शिव कुमार भारद्वाज हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में सभी व्रत पर्व त्यौहार और धार्मिक स्थल रहस्यों से भरे पड़े हैं। उन सभी का रहस्य उजागर करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आज आपको रक्षा सूत्र हाथ में क्यों बांधते हैं उसका कारण बताना चाहता हूँ। पूर्व काल में बलि नाम का एक असुरों का राजा हुआ। उसके यहाँ वामन भगवान का अवतार लेकर के भगवान विष्णु पहुँचे तो भगवान विष्णु ने उसे 3 पग भूमि दान में मांगी और बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया। एक पग में अपना विशाल रूप बना करके भगवान वामन ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग को ऊपर के लोकों में रख करके 2 पग भूमि नाप ली। अब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से कहा तो राजा बलि कहने लगा, दान से ज़्यादा महत्व दानी का होता है, इसीलिए कृपा कर हे ब्राह्मण देवता तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। ऐसा कहकर के वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान देने का जो संकल्प था वो पूर्ण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वामन भगवान के रूप में उन्होंने कुछ वर देने के लिए राजा बलि को कहा तो राजा बलि ने उन्हें कहा कि आप जैसे भिखारी मेरे दरवाजे पर 24 घंटा बने रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरा जैसा भिखारी तो केवल मैं ही हूँ, मैं ही तेरे यहाँ पहरेदार बन के रह जाता हूँ। तो विष्णु भगवान वामन के रूप में 7वीं ड्योढ़ी पर ड्योढ़ीवान अर्थात पहरेदार बन के रहने लगे और उधर विष्णुलोक में लक्ष्मी जी विचलित हो गईं। वहाँ नारद जी उनके पास पहुँचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु बलि के यहाँ पहरेदार बनकर 7वीं ड्योढ़ी पर विराजमान हैं, आप जाएं और रक्षा सूत्र लेकर के बलि को भाई कहकर के पुकारना, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके मंगल कामना करना। तो बलि आपको कुछ न कुछ मांगने के लिए कहेगा तो आप बलि से भगवान विष्णु को ही मांग लेना। तो नारद का ये सुझाव लेकर के लक्ष्मी जी बलि के द्वार पर गईं और जाकर के द्वार से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दी, भैया। जैसे ही कानों में आवाज़ गई बलि के, लक्ष्मी जी को भैया कहकर के पुकारते हुए सुना तो बुलाया और विधिवत आसन पर विराजमान कराया, आदर सत्कार किया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि आज एक त्यौहार है, मैं उस त्यौहार को मनाने के लिए भैया तुम्हारे द्वार पर आई हूँ और रक्षा सूत्र बलि के हाथों पर बांध दिया लक्ष्मी जी ने। और उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी थी। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में मंगल कामना की कि मेरा भाई बहुत लंबी आयु को प्राप्त हो, उसके घर में दूध पूत धन सब कुछ पूर्ण रूपेण हो, ऐसी मंगल कामना बलि के सामने लक्ष्मी जी ने की। तो बलि ने कहा, बहन तुमने मेरे लिए मंगल कामना की है तो तुम कुछ वरदान में मांग लो, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने वरदान में केवल और केवल एक ही वर मांगा कि 7वीं ड्योढ़ी पर जो ड्योढ़ीवान पहरेदार खड़ा है उसे मुझे प्रदान कर। से लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को बलि के हाथ से छुड़ा लिया। तब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को समक्ष खड़े देख करके बलि ने कहा, मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ। और विष्णु भगवान ने कहा, हे बलि कुछ वरदान मांग लो। तो कहने लगे बलि के, अब मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि आज के दिन कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके मंगल कामना करेगी तो उसके यहाँ धन धान्य सुख संपत्ति सब कुछ और स्वयं में लक्ष्मी स्वरूपा वहाँ विराजमान हो जाऊंगी और युगों युगों तक तुम्हारा नाम गाता जाता रहेगा। संसार में ब्राह्मण लोग तुम्हारी दानवीरता का गुणगान गाएंगे। इसीलिए हाथ पर रक्षा सूत्र कलावा मौली बांधते हुए ब्राह्मण लोग भी यही मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम एनवद्दोवरी राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वामी प्रत्वन्नत्वामी रक्षेतु माचल माचल। इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है रक्षाबंधन के दिन। यही एक रहस्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैंने आपको बताया। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा करके मुझे हिम्मत प्रदान करें। धन्यवाद।